हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विथ AK में। आज हम साइंस के 50 प्रश्न लाए हैं जो ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या होती है, बतलाइए। बल की इकाई न्यूटन होती है। ठीक है, बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो यह प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, द्रव्यमान। द्रव्यमान को कहते हैं मास। ठीक है, द्रव्यमान मापने का उपकरण है। द्रव्यमान मापने का उपकरण क्या है? आप लोग बतलाइएगा। स्प्रिंग बैलेंसेस की बीम बैलेंस की बैरोमीटर की हाइड्रोमीटर क्या होता है? क्या होता है बतलाइएगा। तो इसका होता है बीम बैलेंस होता है। क्या होता है? बीम बैलेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। विद्युत धारा, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है? एसआई इकाई या मात्रक बोलिए क्या होती है विद्युत धारा की? धारा का एम्पियर होता है। आप लोग बतलाइएगा। ओम। ओम का क्या होता है? ओम का प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है, ओम का प्रतिरोध होता है। वोल्ट का आप लोग जानते होंगे। एम्पियर का धारा होता है, इसका शक्ति होता है। ठीक है, वाट के शक्ति होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कार्य की एसआई इकाई क्या है या कार्य के मात्रक क्या है? एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब न्यूटन के बोलिएगा। न्यूटन का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल, ये बल का हो गया एसआई मात्रक न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में से कौन ऊर्जा का रूप नहीं है? प्रयोग निम्न में से कौन ऊर्जा का रूप नहीं है, बतलाइएगा। ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, भार। कौन नहीं है? तब ऊर्जा का रूप नहीं है भार। ठीक है, ऊर्जा का रूप कौन नहीं है? भार नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, किस दर्पण में, क्वेश्चन नंबर 7, किस दर्पण का उपयोग वाहनों के रियर व्यू मिरर में देखा जाता है? रियर व्यू मिरर यानी, तो उसको समतल दर्पण में देखते हैं कि अवतल दर्पण में देखते हैं कि उत्तल दर्पण में देखते हैं, या इनमें से कोई नहीं, बतलाइए। तो इसको हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, शक्ति। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति का अभी बतलाए हैं। शक्ति का वाट होता है। एसआई इकाई जूल होता है कार्य का। ठीक है, न्यूटन होता है बल का, ओम होता है प्रतिरोध का। ठीक है, आप ये सब याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ग्रुप DRRB में हमेशा पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि जो किस माध्यम में नहीं चलती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। आप लोग बताइए ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो यह निर्वात में हो। ठीक है, क्या होती है? निर्वात में नहीं चलती है। ठीक है, आज किस माध्यम में चलती है? तो यह ठोस में चलती है। ठीक है,
सब पूछ ले किस माध्यम में चलती है, तो आप लोग राइट आंसर इसका लगाइएगा ठोस, ठीक है। और नहीं चलती है तो निर्वात में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 9.8 होता है, कहीं कहीं 10 भी होता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन के अनुसार बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सीधे पूछे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, तो आप लोग लगाइए 9.8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, सॉरी 21 आ गया, 11, चलिए मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की है कि दूरी की है कि गति की है कि द्रव्यमान की है? बताइएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत, क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है विद्युत विभव का? तब विद्युत विभव का एसआई इकाई आप लोग बताइएगा क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत विभव का वोल्ट होता है, ठीक है। विद्युत विभव का ये विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 22 में थे कि ना? क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बताइएगा आप लोग, किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो विचलन सबसे अधिक बैंगनी का होता है, और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम किसका होता है? तो लाल का होता है, ठीक है। सबसे कम। अगर आप लोग से पूछे अपूर्णांक, आप लोग से पूछे अपूर्णांक सबसे कम किसका होता है? सबसे कम किसका होता है? तो ये होता है बैंगनी का होता है, ठीक है। और सबसे अधिक, और अधिक पूछेगा, अधिक अधिक पूछेगा तो लाल का होता है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए। 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? मतलब इसमें निम्न में से कौन सदिश राशि है? समय है, दूरी है, वेग है, तापमान है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें वेग होगा। क्या होगा? वेग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, बल का सूत्र बताइएगा। आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। घर्षण बल, ठीक है। क्या है? घर्षण बल किसका विरोध करता है? घर्षण बल किसका विरोध करता है? आप लोग बताइए, गति का, द्रव्यमान का, तापमान का कि प्रकाश का? घर्षण बल गति का ही विरोध करता है, ठीक है। किसका करता है? गति का विरोध करता है। किसका करता है? गति का विरोध करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। किसका विरोध करता है? तो गति का। ये सही पद्धति, ठीक है। ये सही पद्धति में समय का इकाई क्या होता है? ये सही पद्धति में आप लोग बताइएगा क्या समय का इकाई क्या होता है? तो इसका ऐसे पद्धति में समय का इकाई तो सेकेंड होता है, ठीक है। क्या होता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, किस उपकरण में से वायु दाब मापी जाती है? वायु दाब किस उपकरण से मापी जाती है? बताइएगा। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर। हम लोग ले लेता
इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाता है, बैरोमीटर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है और बैरोमीटर थर्मोमीटर से तापमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लिए। 29, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो अनुदैर्ध्य। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति कह रहा है, विद्युत शक्ति, तो इसका वाट हो जाएगा। ठीक है, अब जूल को बतलाएं, आप लोग बतलाइएगा, न्यूटन और वोल्ट का बतलाइएगा। अभी बतलाएं इससे पहले वाला क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ठीक है, और सबसे भारी रेडॉन है। सबसे भारी रेडॉन है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, सबसे भारी गैस रेडॉन है। ठीक है, क्या है? रेडॉन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। बल बल की दिशा बदलने पर क्या बदलता है? और बल की दिशा बदल जाएगा तो क्या बदलेगा? तो इसका वेक्टर का मान बदल जाता है। ठीक है, वेक्टर का मान क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग बताइएगा, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन है? तो विद्युत धारा आममीटर से मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पर भार पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? बताइएगा। तो 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। कैसे? आरआरबी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको परीक्षा में देखने को डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। किस दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? माने किस दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रतिबिंब से बनता है? आप लोग बतलाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? तो आप लोग बतलाइए ऊर्जा संरक्षण। यह राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ऊर्जा नष्ट नहीं होता है। ठीक है, नहीं ऊर्जा नष्ट हो सकता है, नहीं ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। बिजली क्या है? बिजली की तार सामान्यतः किस धातु का होता है? बिजली की तार सामान्यतः किस धातु का होता है? तो बिजली की तार सामान्यतः तांबा का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 तो सब कोई का मालूम ही होगा। कैसे? सूर्य पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 40। ये सही पद्धति में तापमान की इकाई क्या है? बतलाइएगा। ये सही पद्धति में तापमान का क्या होता है? तापमान का ए सही पद्धति में इकाई बतलाइएगा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन होता है। ठीक है, तापमान का केल्विन हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
40 को देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पानी का हिमांक कितना होता है? तो पानी का हिमांक, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 0 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक होता है? विद्युत का कुचालक कौन होता है? तो रबर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रबर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, रबर। किस यंत्र के माध्यम से किस यंत्र से तापमान मापा जाता है? तापमान किस यंत्र से मापा जाता है बताइएगा? तापमान थर्मोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, किससे मापा जाता है? तो तापमान थर्मोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 44, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मतलब कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आप लोग जानते होंगे कौन है। तो यह है अपना प्यारा सा उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, कौन है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, परिवर्तन का नियम किससे संबंधित है? आप लोग बतलाइएगा, परिवर्तन का नियम किससे संबंधित है? तो यह है प्रकाश से संबंधित। किससे है? प्रकाश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा। और 47 क्या होगा? 47, चुंबक कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं बतलाइएगा? चुंबक के 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। क्या होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या होगा? प्रकाश का स्रोत कौन सा है? तो प्रकाश का स्रोत सूर्य है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सूर्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? ये सही पद्धति में लंबाई की इकाई क्या है? ऐसे पद्धति में लंबाई की इकाई क्या है बताइएगा? लंबाई, ऐसे इकाई में लंबाई क्या होगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मीटर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? आप लोग बताइएगा। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है और इसी से न्यूटन का प्रथम नियम से बल का परिभाषा निकलता है। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, तृतीय नियम से आप लोग बोले क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया क्या है? बल का तृतीय नियम है। ठीक है, बल का तृतीय नियम, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, अब चलिए ये 50 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप लोग लिए थैंक यू। ठीक है, चलिए ऑल ऑफ थैंक यू। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को आप लोग देखें। अगले वीडियो में 50 से शो करेंगे। ठीक है, जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आप लोग सोच रहे होंगे खाली ग्रुप डी के लिए है, नहीं, ग्रुप डी के लिए नहीं है,
ऑल एग्ज़ाम के लिए है, जैसे हो गया एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, ऑल एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सब कुछ देखिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।